मनुष्य तो बने कम से कम, भक्त भले ना बने। जिसके पास कुछ नहीं है और केवल कृष्ण है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है और कृष्ण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं। जब तक आंखों में कामांजन होगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। और यज्ञ का उद्देश्य होता है यज्ञेश्वर को प्रसन्न करना, यानी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 37। अध्याय का शीर्षक है राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। लोकपाल ऊचुः दिष्ठा किं नोद गभीरसगृहे स्वम् प्रत्यग्द्रष्टा दिशयते येन विश्वम् माया हि एष भवदीय हि भुवन् यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भासि भूतैः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न लोगों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों के परे हैं, आप तो 6वें तत्व हैं। अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। तात्पर्य, विभिन्न लोकों के लोकपाल निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी हैं। ऐसे लोग श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिन्होंने अपनी आंखों में ईश प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वह लोग ही पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, कुंती ने अपनी प्रार्थना श्रीमद् भागवत 1:8-26 में कहा कि जो अकिंचन गोचरम है अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकते हैं। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं आपको पता नहीं, हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों के परे हैं, आप तो 6वें तत्व हैं। अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं।
तो इस अध्याय का शीर्षक है राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो ये प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत का 4वां स्कंद है, और यहाँ पर इस प्रसंग में इस अध्याय से पहले जो अध्याय है उसमें ये वर्णन किया गया कि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। देवतागण यज्ञ करते हैं और यज्ञ का उद्देश्य होता है यज्ञेश्वर को प्रसन्न करना, यानी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो ये सब एकत्रित हुए थे, और लेकिन प्रजापति दक्ष जो है अपार वैभव और ऐश्वर्य होने के कारण गर्वित भी हैं। देवता गण जो है वो भक्त जरूर हैं भगवान के, लेकिन वो कैसे भक्त हैं? सकाम भक्त हैं, कामनाएं उनमें। देखिए, जो जीव का, जो जीवात्मा का जो संस्कार है, एक देश से दूसरे दो में स्थानांतरित होता रहता है। चेतना दूषित होने का मतलब ही है कि हमारे जो है संस्कार जो हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार ही हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं। तो देवतागण जो हैं वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। देवताओं और असुरों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि देवता गलती करते हैं, असुर भी गलती करते हैं, लेकिन देवताओं को जब उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनको सुधारा जाता है तो वो सुधर जाते हैं। असुर लोग सुधरते नहीं हैं, कितना भी मारो पीटो वो असुर ही रहेंगे, वो सुधरने वाले नहीं हैं। हम कभी नहीं सुधरेंगे, उनका स्लोगन ये है। लेकिन देवता जो हैं सीख लेते हैं, समझ जाते हैं। तो प्रजापति दक्ष जो हैं वो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में बहुत सारे देवी देवतागण आए हुए थे और ब्रह्मा जी भी आए हुए थे, और साथ में शिव जी भी आए हुए थे। तो शिव जी बहुत ऊंची स्थिति में हैं। शिव जी जो हैं शीरम दधि यथा विकार विशेष योगात, लेकिन शिव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। सदैव उनका ध्यान, उनका चित्त जो है वो भगवान के चरणों में लगा रहता है। और यज्ञशाला में भी ऐसे ही हुआ, जब शिव जी बैठे हुए थे ध्यान की मुद्रा में, उसी समय दक्ष ने यज्ञ में प्रवेश किया, उस यज्ञशाला में प्रवेश किया। और लेकिन प्रजापति दक्ष के आने पर शिव जी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? भगवान के चरणों में था, भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो ऐसा होता है कई बार, जैसे समिक ऋषि के आश्रम में परीक्षित महाराज गए थे, तो समिक ऋषि जो है भगवान का चिंतन कर रहे थे, ध्यान की मुद्रा में थे वो। परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी, उनको जल की आवश्यकता थी, तो वो जल के लिए पूछ रहे थे, लेकिन वो ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि विश्व के सम्राट परीक्षित महाराज उनकी कुटिया में आए हैं। तो परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए और मरा हुआ सांप उनके गर्दन में डाल दिया। तो यहाँ पर वैसे ही देख रहे हैं, इसी तरह की घटना हो रही है। प्रजापति दक्ष ने देखा कि शिव जी जो है खड़े नहीं हुए। शिव जी क्यों खड़े होंगे उनके लिए? पहली बात तो ये है, हम उम्मीद करें अगर कोई हमसे वरिष्ठ हैं, भक्त बैठे हैं, और हम चाहेंगे कि हम जैसे ही प्रवेश करें सभा में तो वो खड़े हो हमारे लिए, क्यों खड़े हो? आवश्यकता नहीं। हमसे जो कनिष्ठ हैं वो खड़े होंगे, उनको होना चाहिए खड़ा। लेकिन जो वरिष्ठ हैं उनसे हम आशा ना करें कि वो खड़े होंगे हमारा स्वागत करने के लिए। हाँ, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन प्रजापति दक्ष का ये विचार ये था कि उनकी बेटी से विवाह किया है शिव जी ने, तो प्रजापति दक्ष के दामाद हैं शिव जी, तो दामाद तो छोटे ही हुए नहीं, ससुर बड़े हुए। उस दृष्टि से वो देख रहे हैं कि ये तो मेरी बेटी का पति है, बैठा हुआ है, खड़ा भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और बहुत सारी बातें बोली उन्होंने जो सुनने लायक नहीं है, श्रीमद् भागवत में है। बहुत अपशब्द बोले शिव जी के लिए,
और शिव जी ने विरोध नहीं किया। शिव जी चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए कि और अमंगल ना हो जाए। नहीं, तो शिव जी चुपचाप वहाँ से चले गए। प्रजापति दक्ष को समझाया, ब्रह्मा जी ने भी कहा ये सब क्या कर रहे हो आप, ये तो ठीक नहीं है किया आपने। और जब वापस आ गए तो दोबारा उसके बाद फिर कुछ समय के बाद दोबारा यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन सती को यानी कि शिव जी की जो पत्नी है उनको पता चल गया कि यज्ञ का आयोजन किया हुआ, और उनकी बहनें भी जाने वाली उस यज्ञ में, और सगे संबंधी रिश्तेदार भी उस यज्ञ में जाएंगे। उत्सव का समय है, माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं जब उत्सव आते हैं, तो वो सर धर के जाना चाहती हैं वहाँ पर। उत्सव में हर कोई जाना चाहता है। तो फिर ऐसे में वो जब नहीं बुलाया गया तो सती जी ने सोचा कि हमारे पति को क्यों नहीं बुलाया है, लेकिन ठीक है जो भी है हम तो जाएंगे। सती ने जो है उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, हट कर ली उन्होंने कि हम तो जाएंगे जाएंगे। शिव जी ने कहा बच जाओ, वहाँ जाना आपके लिए ठीक नहीं है, आपके पिता आप शब्द बोलेंगे मेरे लिए आपसे नहीं सहा जाएगा। और कहने मैं तो जाऊंगी। शिव जी क्या करते, हर जगह ये समस्या है। तो ये फिर वो निकल गई और वहाँ पहुँची यज्ञशाला में। यज्ञशाला में पहुँची तो वहाँ पर प्रजापति दक्ष जो हैं इतनी मतलब प्रसन्नता से उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत नहीं किया। और इस प्रकार शिव जी को अपशब्द बोलने के कारण सती जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके पति का स्वागत ही नहीं किया गया है। और दूसरी बार जो यज्ञ किया जा रहा है उसमें आहुति शिव जी के लिए डाली ही नहीं गई है। यज्ञ में आहुति जो देवताओं के लिए भी डाला जाता है तो उनके लिए नहीं डाला गया। वैसे तो यज्ञ का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, लेकिन किसी भी यज्ञ के लिए आवश्यक है कि देवतागण भी उपस्थित हों। देवताओं की अवहेलना कभी नहीं की जाती है। हालांकि हम देवताओं की पूजा स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, लेकिन यज्ञ में देवताओं को होना आवश्यक है। तो इसलिए उनके नाम पर कोई आहुति नहीं डाली जा रही थी। सती जी बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उन्होंने सोचा कि इस देह में रहने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। प्राण जब त्याग दिया तो ये सूचना किसको मिल गई, शिव जी को मिल गई कि सती जी ने प्राण त्याग दिया है। वो अपमान, मेरा अपमान सहन नहीं कर पाए। शिव जी ने सोचा कि मैंने कहा था उनको कि नहीं जाना है, फिर देखो क्या हुआ। तो बस शिव जी ने अपना रुद्र विकार रूप लिया और उनके जो सबसे शक्तिशाली पार्षद या परिकर जो है वीरभद्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक, वीरभद्र को कहा जाके ध्वस्त कर दो यज्ञशाला को। बस उनके साथ पूरी सेना होली भूत पिशाचों की और जितनी भी सेना है वो सब चल पड़ी, वहाँ पहुँच गई। बस यज्ञशाला को ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। प्रजापति दक्ष का तो गर्दन उड़ा दिया गया, भृगु की मूछें उखाड़ ली गई, भृगु मुनि की। तो शिव जी से पंगा लिया है, कोई मजाक तो है नहीं। नहीं, इसी कारण से पहले भी शिव जी जो है चुपचाप चले गए थे। तो शिव जी ने जो है फिर उन्होंने खुद के लिए, अपने लिए तो विरोध नहीं किया, लेकिन सती जी के साथ जब हुआ तो फिर उनको क्रोध आया। और क्रोध भी कैसा आया शिव जी को, ऐसा नहीं कि वो द्वेष कर रहे हैं किसी से। शत्रुता सामान्य रूप से द्वेष के कारण होता है, लेकिन शिव जी का जो दंड देना है वो क्रोध के कारण नहीं है। बिल्कुल वैसा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस तरह से पिता जो है अपने बच्चे को दंडित करते हैं, वो प्रेम के कारण होता है, दया के कारण होता है, सुधारने के लिए। तो इस दृष्टि से ही शिव जी ने भेजा था अपनी सेना को, और इस तरह से एक एक करके जो है वहाँ पर सबको, यज्ञशाला ही पूरी ध्वस्त हो गई। और बाद में फिर ब्रह्मा जी को सब देवतागण बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो शिव जी तो बहुत क्रोधित हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं हमसे।
ब्रह्मा जी ने से कहा कि आप ही जाके बात करें उससे। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने फिर बताया कि क्षमा कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है। तो इस प्रकार से शिव जी ने यही बात बोली कि देखिए ऐसा है, मैंने उस तरह से इनको दंडित नहीं किया है, मैंने तो इनको सुधारने के लिए किया है, जो भी हुआ है हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, जो वीर क्या नाम प्रजापति दक्ष हैं उनको बकरी का सर दिया जाए, और भृगु मुनि को जो है बकरी का जो सर के ऊपर जो मूछें हैं वो दिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं को हर प्रकार से किसी न किसी तरह से जो है सुविधा प्रदान की जा रही थी। तो अब उसके बाद फिर से यज्ञ हुआ तीसरी बार। इसमें फिर शिव जी को भी आमंत्रित किया गया। प्रजापति दक्ष ने जो है क्षमा याचना की शिव जी से अपने अपराधों के लिए, और यज्ञ शुरू हुआ। और यज्ञ जब शुरू हुआ, जैसी प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में आहुति डाली, उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तो यज्ञ का उद्देश्य यही है कि भगवान को प्रसन्न करना, और यज्ञ की सिद्धि यही है, आपके यज्ञ के द्वारा भगवान आपके यज्ञ में प्रकट हो रहे हैं कि नहीं। अगर संकीर्तन हम लोग करते हैं, हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं, तो सिद्धि क्या होगी कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व जो है ऐसे यज्ञ में मौजूद हों, तब तो आपका संकीर्तन सफल हुआ। हाँ, तो जब भी संकीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, भगवान उसमें उपस्थित होते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ना हम वैकुंठ है, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं तो अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं। ऐसे संकीर्तन में हर कोई भाग लेना चाहता है, यहाँ तक कि देवी देवता भी भाग लेना चाहते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि विभिन्न लोकों के लोकपाल निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी हैं। ऐसे लोग श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। तो भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? दिव्य आंखें चाहिए, दिव्य इंद्रियां चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से उदाहरण दे रहे हैं। प्रेमांजन अछुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तहम। तो प्रेमांजन, जब तक आंखों में कामांजन होगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। इन नेत्रों को प्रेमांजन से भरना पड़ेगा, प्रेम का अंजन। जब प्रेम की आंखों से देखेंगे, सदा हृदयेषु विलोकयन्ति, संत लोग जो हैं सदा हमेशा अपने हृदय में श्याम सुंदर का दर्शन करते रहते हैं। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को हे ना मोरे मोरा वैष्णव प्राण। आपके हृदय में सदा गोविंद विश्राम कर रहे हैं। किनके हृदय में? जो संत हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान का दर्शन करते रहते हैं, सदैव दर्शन करते रहते हैं। या जब भी वो दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से इन इंद्रियों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मन, वाणी और ये जो इंद्रियां हैं भौतिक शरीर की, इन इंद्रियों को जब तक पवित्र नहीं करेंगे, इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाएंगे। क्योंकि इन भौतिक इंद्रियों की एक अपनी सीमा है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि ये जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं, इसके द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है या नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों से परे हैं। तो इन इंद्रियों से भगवान का दर्शन करना संभव नहीं है। तो हम कहेंगे हम तो रोज दर्शन करते हैं, शिव विग्रह का तो दर्शन करते हैं। तो ये कृष्ण की कृपा है, ये एक गुरु परंपरा की कृपा है कि विग्रह की स्थापना होती है, उनका आह्वान किया जाता है विग्रह के रूप में, और हमें मौका दिया जाता है सेवा करने का। तो प्रत्येक दिन हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं भगवान का। प्रारंभिक अवस्था में विग्रह का दर्शन करना जरूरी है, और उन्नत अवस्था में तो भक्त जो है केवल विग्रह के रूप में ही देखता है। वो तो ये देखता है कि साक्षात राधा दामोदर ही खड़े हैं,
वो वहाँ खड़े हुए हैं, हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो योग्य भक्त हैं, जिनके पास पात्रता है, जिनके पास वो शुद्धता है, जिनकी आंखें प्रेम से भरी हुई हैं, वो इसी समय अभी राधा दामोदर को हिलते डुलते हुए देख सकते हैं, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप होता है। श्रील प्रभुपाद जी का भी होता था, राधा रास बिहारी से बातचीत करते थे। कई भक्तों ने देखा, प्रभुपाद जी बोले कि आप कृपा करके थोड़ा और सहन कर लें, मैं आपके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवा रहा हूँ। सो प्रभुपाद जी बातचीत कर रहे हैं, इज टॉकिंग टू कृष्णा, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी देख पा रहे हैं, या भगवान के शुद्ध भक्त देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो लोकपाल हैं, उनकी समस्या क्या है? देवता गणों की भी। यहाँ पे लिखा है ना, लोकपाल निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी होते हैं। किस कारण से अभिमानी होते हैं? प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में कुंती महारानी के द्वारा जो बोला गया श्लोक है, प्रार्थना है, उसको उदित किया है। भागवत का प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 26वां श्लोक, जन्म ऐश्वर्य शुत श्री वीर हेदमाना मदह पुमान नैवार्थ ही अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन मतलब जिसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण है और सब कुछ है उसके बाद। जिसके बाद कुछ नहीं है और केवल कृष्ण है, उसके बाद सब कुछ है। जिसके बाद सब कुछ है और कृष्ण नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। समझा? और दूसरी जगह एक और कुंती महारानी ने इसी तरह से बताया है, नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो अकिंचन वित्ताय, वित्ता मतलब वेल्थ, प्रॉपर्टी, संपदा। किनकी संपदा है? जो अकिंचन है उनकी संपदा है, उनकी संपदा है कृष्ण। नमो अकिंचन वित्ताय या त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन मतलब उन्हीं के द्वारा आप दर्शन देते हैं, उन्हीं को ही दर्शन देते हैं। कौन? जो अकिंचन है। लेकिन किसी को दर्शन नहीं देते हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमाना मदपुमान, इन लोगों को दर्शन भगवान नहीं देते। जो मदोन्मत है, किस कारण से? अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण, बहुत धन होने के कारण। बाइबल में भी लिखा है, भगवान के धाम में जाना कितना कठिन है धनी लोगों के लिए, जितना कि सुई के छिद्र से हाथी को निकालना, इट्स इम्पॉसिबल। तो धनी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत धनी जो होते हैं वो मंदिर नहीं आते हैं, वो सोचते हैं कि मंदिर जाके क्या करना है, हमारे पास सब कुछ है। मंदिर तो वो जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके जेब खाली है, जो लाचार है, दीनहीन है, वो ही मंदिर जाते हैं। हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोकपाल हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी होता है, लोकपाल करके है, लोकपाल करके बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है लोकपाल। तो लोकपाल यानी का अत्यंत अभिमानी, ऐश्वर्यवान, वेरी वेरी वेल्दी। तो इसलिए धनी लोगों को लाना बड़ा मुश्किल है मंदिर में, धनी लोगों से सेवा करवाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इतना विलंब हो जाता है मंदिर बनाने में। प्राचीन समय में राजागण जो होते थे, सम्राट होते थे, वही मंदिर बनाते थे। दक्षिण भारत में जो रंगनाथ जी का मंदिर है, 156 एकड़ में है वो मंदिर, और 3000 साल पहले शायद महाराज चोला थे, उनके द्वारा बनाया गया था। आज भी वो मंदिर है, 3000 साल पहले बना हुआ मंदिर, इतना स्ट्रांग है, मजबूत है। दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जो राजाओं ने बनाए। अकबर ने लाल पत्थर दिया राधा गोविंद देव जी के मंदिर के लिए, राजा मान सिंह ने करवाया था, उनके कमांडर इन चीफ थे। तो राजा महाराजा लोग बनवाते थे मंदिर, बहुत सारे मंदिर। महाराज सवाई जय सिंह ने महल ही बना दिया अपना गोविंद देव जी के मंदिर के सामने, ताकि रोज दर्शन कर पाए गोविंद देव जी का। देखिए, ऐसे राज ऋषि हुआ करते थे हमारे
भारत में जो भगवान की सेवा के लिए मंदिर बनाया करते थे, धर्म के कार्य के लिए अपना धन लगाते थे। आज के समय मंदिर के अलावा बाकी सब चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, मंदिर नहीं चाहिए। वो तो मंदिर बनाने से क्या होता है, भगवान का दर्शन हम घर में ही कर लेंगे, उसके लिए इतना धन क्यों खर्च करने की आवश्यकता है। इससे चाहे अस्पताल बनाओ, स्कूल खोलो, गरीबों को दान दो, ये सब करो और फिर नरक में जाओ। अस्पताल कितने बन गए लेकिन मरीज मरीज ही रह गए, स्कूल कितने बन गए लेकिन अनपढ़ अनपढ़ ही रह गए, या पढ़ने के बाद भी अनपढ़ ही बने रहे। जिनको ये नहीं पता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो अनपढ़ ही है, वो मूर्ख है। गरीबों को दान दीजिए। आप कौन से धनी हो? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति गरीब है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। इसे रामन राय ने कहा, महाप्रभु को संवाद जो हुआ, रामन राय ने कहा कि सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है, वो सबसे धनी व्यक्ति है, बाकी सब गरीब है। तुम्हारा धन भी भगवान का ही है, तुम्हारा नहीं है वो। इसका इस दृष्टि से देखा जाए तुम भी गरीब हो, तुमने तो चोरी की है। तेने बस उच्यते, भगवद गीता में बोला है। वो चोर हैं वो सब जो भगवान का धन जो है अपने पास रख रहे हैं और धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, वो सब चोर हैं। जो बोलिए सत्य बोलिए, सच बोलिए, सच के अलावा कुछ नहीं बोलिए। तो लोकपाल यहाँ बता रहे हैं कि अभिमानी होते हैं या गर्वित होते हैं, किस कारण से? इसी कारण से जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर एदमाना मधा पुमान, अच्छे कुल में जन्म होना। मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, भले जूते की दुकान खोली हुई है, कार्य जो है ब्राह्मण का नहीं कर रहे हो। शर्मा फुटवेयर के नाम से, बुरा मत माने अगर किसी की दुकान है यहाँ पर हो इस नाम से, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। शर्मा फुटवेयर, तो शर्मा तो हो तो कोई शर्म ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं कर रहे तुम। ब्राह्मण का कुछ तो कार्य करो। समादमा तप शौचम शांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गुण जो है, गुण होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार कर्म भी होना चाहिए। गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म दोनों चाहिए। तो ब्राह्मण के गुण है, कर्म नहीं है, तो क्या फायदा? तो इस तरह से ये बात समझना है। अच्छे कुल में जन्म लेना, हम राजघराने से हैं, हम राजपूत घराने से हैं, नहीं, कई लोगों का ये भी अभिमान होता है हम क्षत्रिय हैं। सो व्हाट? आज तक कितनी बार तुम युद्ध भूमि में गए हो? कितनी बार तुमने तलवार उठाया है? कौन से क्षत्रिय हो? घर से बाहर निकले कभी? तो इस तरह से लोगों का अभिमान होता है अच्छे कुल में जन्म लेना। राजघराने में जो जन्म लेते हैं इतना अभिमान होता है उनको। और तो इसलिए ये समस्या यही है, ऐसे लोग भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अभिमानी है, गर्वित है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर, और ऐश्वर्य के कारण, धन के कारण कोई धनी व्यक्ति नहीं आना चाहता मंदिर। सब जो है धन इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा करते ही जा रहे हैं, भले उसमें कीड़े लग जाए, दीमक लग जाए, लेकिन मंदिर में नहीं देंगे। तो उनको ये नहीं पता कि अगर धन भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे कि वो धन शुद्ध नहीं होने वाला है। धन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, भगवान गीता में कह रहे हैं 3रे अध्याय में, कर्म बंधन है। यज्ञ में अगर नहीं अर्पित कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं अपने कर्मों का फल, तो वो जो कर्म है आपको इस संसार में बांध देगा। वो धन आपको संसार में बांध देगा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सारा धन यहीं पर रह जाएगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति, धनी, व्यापारी, बिजनेसमैन, उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को दे दिया, और जिस दिन बेटे को दिया 1 हफ्ते बाद बेटे ने अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया। बिजनेस मेरे नाम पे हो गया, गेट आउट। तो यह हालत,
धन का क्या लाभ। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े उद्योगपति, उनकी मृत्यु हुई थी कुछ साल पहले, साउथ दिल्ली में रहते हैं वो। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उनके सुपुत्र अपने रिश्तेदारों के साथ या मित्रों के साथ सायंकाल में सब ड्रिंक कर रहे हैं घर में, उसी दिन मृत्यु हुई। उनका गार्ड बोल रहा है साहब क्या करें, हैं तो सही लेकिन कहने में मुझे शर्म आती है, वो सब पी रहे हैं, आज ही साहब की मृत्यु हुई है और यह हाल है। तो ये धन जो है आपको मदोन्मत्त कर देता है, धन आपको बुला देता है कि वास्तव में आपके पिता कौन है, आपके माता कौन है। उस संस्कृति को, उस सभ्यता को ही भूल जाता है व्यक्ति। भगवान का दर्शन तो दूर की बात है। और ये धन अर्जित जन जो है आपको थोक में पाप कराता है। 10 से अधिक बिलियनियर इंग्लैंड के, उन्होंने आत्महत्या की थी। जानते हैं क्यों? आप सुनकर हैरान हो जाओगे क्यों, बताओ। अय्याश थे वो। वहाँ की विदेशी युवतियों के साथ जो है उनका संपर्क हो गया और उन्होंने सोचा कि उनसे विवाह करेंगे। अय्याशी थे वो सब। और उन सब ने जो है जिनसे भी वो शादी किए थे उन युवतियों से, और ये सब छोटी उम्र के नहीं है व्यापारी, कुछ तो बूढ़े बूढ़े भी थे, और जिनसे उन्होंने शादी की उन सब ने उनको छोड़ दिया। और 10 के 10 लोगों ने आत्महत्या कर ली। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर एन माना मन अपमान, जन्म ऐश्वर्य श्रुत विद्वता, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, भौतिक दृष्टि से भौतिक ज्ञान प्राप्त करके, जड़ विद्या जो तो मायार वैभव। भक्तिनाथ ठाकुर तो बहुत हैवी बोलते हैं ना, जीव के कोरे गाधा है, जीव को गधा बनाती है। इट मेक्स यू एस, यू हैव टू वर्क लाइक एस बिकॉज इट्स अ बर्डन ऑफ so called knowledge which just increases your bodily conception. आपकी देहात्म बुद्धि को बढ़ाने वाला है ये। और जितनी जड़ विद्या प्राप्त करते हैं उतना ही भगवान को भूलते हैं, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षाएं हैं उसमें एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान है ही नहीं। जब वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था न्यूयॉर्क में, तो एक इंटरव्यू लिया गया एक क्रिश्चियन प्रीस्ट का, उनसे पूछा गया, बोलते हैं फादर प्लीज लेट अस, प्लीज टेल अस, ये दिस इज सच अ इंसिडेंट हैज हैपन एंड 2 इमारतें गिर गई हैं बड़ी बड़ी, और भगवान ने हमारी सहायता क्यों नहीं की? गॉड शुड हैव हेल्प्ड अस, ही इज आवर वाटर सप्लायर। जब भी हम बोले उनको आना पड़ेगा नहीं। तो जो क्रिश्चियन प्रीस्ट था उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि आज आप भगवान को बुला रहे हो और आशा कर रहे हो कि भगवान आपके पास आए, आप भूल गए कि आपने स्कूल और कॉलेजेस से बाइबल को हटा दिया, सब्जेक्ट से बाइबल ही आपने हटा दिया अपने स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से। आज आपके साथ ये घटना हुई या दुर्घटना हुई है, आज आपको भगवान याद आ रहे हैं। वो भूल गए वो दिन जब आपने बाइबल को सिलेबस से हटा दिया था। अब ये दुर्घटना हो रही है तो भगवान याद आ रहे हैं। आप लिखते हो अपने करेंसी में इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिकन करेंसी में लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, पर यू नो हु इज गॉड? बोलते नहीं, देन हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम? प्रभुपाद जी ने बोला एक जगह लेक्चर में, प्रभुपाद कहते हैं दे से इन गॉड वी ट्रस्ट बट दे डोंट नो हु इज गॉड, सो हाउ कैन यू ट्रस्ट? यू आर फूलिंग पीपल। और आज आपके साथ ये हुआ, इतनी दुर्घटना हो गई है, आज आपको भगवान याद आ रहे हैं। उस समय क्यों नहीं भगवान आपको याद आए? जब आपने सिलेबस से हटाया था, गीता को हटाया था, महाभारत को हटाया था, रामायण को हटाया था, ये कहकर कि वो काल्पनिक है, ये कहकर कि वो माइथोलॉजी है। स्कूल से कॉलेज से आपने हटाया माइथोलॉजी समझ के उसको, और आपने इंट्रोड्यूस किया पाश्चात्य शिक्षा को, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को। आपने हमारे पाठशालाओं में गुरुकुल की पद्धति को हटाकर आपने आधुनिक शिक्षा देना चाहे हमारे भारतवासियों को। इन अंग्रेजों की बदौलत है ये सब, और उन्हीं का झूठा खा रहे हो आप और अपने आप को स्वतंत्र मानते हो।
आज तक ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी जो है आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर खुद को धोखा दे रहे हो। आपने धोती कुर्ता त्याग दिया, आपने ये जो है यमदूतों का वस्त्र स्वीकार किया। यमदूत भी नहीं पहनते हैं, बुरा ना मानो, वो भी नहीं पहनते हैं ये वस्त्र। धोती कुर्ता उतार दिया, शर्म आ रही है आपको धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में शर्म आ रही है आपको, अपनी सभ्यता को स्वीकार करने में शर्म आ रही है आपको। आधुनिक शिक्षाओं को अपना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में आप भेज रहे हो। तपस्या का कोई जीवन नहीं है इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए कोई तपस्या नहीं रही। सुविधा आपने दे दी है इन शिक्षा संस्थाओं में, बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, तपस्या का कोई जीवन ही नहीं है। और आगे चलकर ये नौकरी करते हैं, कष्ट जब आता है जीवन में तो सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कष्ट कभी सहा ही नहीं उन्होंने बचपन से, वो संस्कार ही उनको नहीं मिले। तो ऐसे पाठशाला और विश्वविद्यालय खोलने का क्या फायदा है, इससे अच्छा मत ही जाओ। इसलिए जो समझदार लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाते थे, पंडित ब्राह्मण रखते थे, घर में पढ़ाते थे और जल्दी बिजनेस में लगाते थे। जब अनिल अग्रवाल जी हमारे यहाँ आते हैं, आपको पता है वेदांता मिशन के, ही इज वन ऑफ द टॉप बिलियनियर्स ऑफ इंग्लैंड। वो सिर्फ 10वीं पास है, वो खुद बता रहे थे कि मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, लेकिन मेरे पास एक से बढ़कर एक इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। धीरू भाई अंबानी जो इंडिया के सबसे बड़े रईस थे, धीरू भाई अंबानी वॉज नॉट क्वालिफाइड सो मच, वो भी शायद हाई स्कूल तक नहीं पहुंचे। ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन और ही सन इज द रिचेस्ट मैन। तो जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होता ही है, वो पढ़कर भी हो सकता है, नहीं पढ़कर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है शिक्षा के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल सारे कॉलेज सारे बंद कर दो, हम ये कह रहे हैं कि साथ में श्रीमद् भगवद गीता की भी शिक्षा दो। ये असली ज्ञान, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। राज विद्या, दिस इज किंग ऑफ नॉलेज, भगवद गीता, ये ज्ञान दो, पढ़ाओ बच्चों को ये सब भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता बचपन से पढ़ाओ, कुछ सीखे तो सही। मनुष्य तो बने कम से कम, भक्त भले ना बने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई भक्त बन नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य बन जाए वही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता हो। मनुष्य ही नहीं बना पा रहे हैं अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा, हम मनुष्य ही नहीं बना पा रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है ये बताइए। और हमारे PhDs और डॉक्टरेट्स और इंजीनियर दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल रही है उनको, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। समझ मेरी बात, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर हेद माना मदपुआन। तो श्रुत एंड श्री भीर, सुंदरता, हर कोई सुंदर बनना चाहता है, लेकिन भगवान कृष्ण जैसा तो कोई सुंदर बन नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है वो तो नव यौवनम है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो तो हमेशा के लिए सुंदर है। इस संसार में तो सुंदरता लानी पड़ती है, अपने को सुंदर बनाना पड़ता है, नहीं तो देखने लायक नहीं है हम। खुद को भी आईने में देखने लायक बनने के लिए हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। प्रातःकाल स्नान करना पड़ता है, दांत साफ करना पड़ता है, आंखों को धोना पड़ता है, इस शरीर को धोना पड़ता है, केश जिनके हैं उनको केश संवारना पड़ता है, उसमें भी शैम्पू तेल इत्यादि लगाना पड़ता है, नहीं तो जुएं घुस जाएंगे, डैंड्रफ जिसको कहते हैं। ये हमारी सुंदरता है। और माया का क्या प्रभाव है देखिए, माया का ऐसा पैकेज प्रोग्राम है, माया आपको पैकेज देती है। माया क्या करती है, प्रलोभन देकर उसके बाद लताड़ती है खूब। माया का देखिए, कोई भी इंसान ही नहीं, कोई वस्तु भी हो, कोई प्रोडक्ट भी हो, आप देख लीजिएगा अच्छे से, केयरफुली आप एग्जामिन करिए, आपको ये विज्ञान हर जगह मिलेगा। ये परफेक्ट साइंस है। जो वस्तु आज आपको प्रलोभित कर रही है, जो वस्तु आज आपको आकर्षित कर रही है, प्रभावित कर रही है, कल वही आपको वो चीज़ फीकी लगने लगती है। फ़ोन रखिए, नया नया फ़ोन आया तो बड़ा अच्छा लगता है,
बहुत संभाल के संवार के रखते हैं, उसको साफ करके रखते हैं, कवर में रखते हैं, सही जगह पे रखते हैं, गलत जगह पे नहीं रखते हैं। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो लगता है यार फ़ोन मुझे चेंज करना चाहिए, अभी नया मॉडल आ गया, उसके फीचर्स और जाना है, तो ये फीचर्स इसमें कम है। और इसका कैमरा इतना पावरफुल नहीं है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो फ़ोन लेना चाहिए। वो फ़ोन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आ जाता है, तो उसको भी चेंज करते हैं। तो आप देखिए फ़ोन में ऐसा है, प्रलोभित करता है, फिर बेकार लगता है। उसी तरह से गाड़ी नहीं खरीदते हैं, जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं, देखा नई गाड़ी आई, कितना अच्छा लगता है, गाड़ी में बैठ जाते हैं आप। गाड़ी जब सड़क पर चलने लगती है तो आपकी आंखें दाएं और बाएं घूमती है और आपके मन में यही बात चलती है, मुझे लगता है वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे वो गाड़ी लेनी चाहिए। गलती कर दी यार, मैंने यहाँ वो गाड़ी लेना चाहिए। नहीं, मारुति 800 में बैठे हैं तो आपको लगेगा क्रेटा होनी चाहिए मेरे पास। क्रेटा में बैठते हैं तो लगता है यार क्रेटा क्यों ले लिया, होंडा लेना चाहिए था, CR-V लेना चाहिए था। होंडा में बैठे हैं तो इसके बाद दूसरी और कोई गाड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक माया का ही ये प्रभाव है, इसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। आपके ऊपर आवरण डाल दे, आवरण मतलब आपके ऊपर एक ढक देती है आपको माया, और ये दिखाती है कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, और वही वस्तु कुछ समय के बाद बेकार रहने लगती है। इसी तरह से पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रलोभित करते हैं, और कुछ समय के बाद वो नहीं रहता जो पहले था संबंध। और यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जगन्नाथपुरी में, जो श्री रूप गोस्वामी ने देख लिया, समझ लिया। और रूप गोस्वामी महाप्रभु ने एक हिंदी काव्य से एक उन्होंने कविता की रचना की कि मैं वही हूँ आप वही हैं, वही चैत्र मास की रात्रि है, ऐसी कुछ है ना। और जो विवाह से पहले जो मिलन का जो आनंद होता था वो आनंद नहीं आ रहा है मुझे अब, चैतन्य चरितामृत में है। और रूप गोस्वामी समझ गए कि ये तो राधारानी का भाव प्रकट कर रहे हैं। आई एम द सेम राधा, यू आर द सेम कृष्णा, लेकिन मुझे वृंदावन का स्मरण क्यों हो रहा है यहाँ कुरुक्षेत्र में, यमुना जी का तट, बंसी भट्ट, मुझे उसका स्मरण क्यों हो रहा है। आई एम द सेम राधा, यू आर द सेम कृष्णा। ये भौतिक जगत तो उसी आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप है ना। तो वहां तो प्रेम की वृद्धि होती रहती है, लेकिन यहाँ पर प्रेम की वृद्धि नहीं होती है, यहाँ तो कुछ और ही होता है, रद्दी हो जाती है। वृद्धि जो है वो रद्दी हो जाती है। तो आकर्षण जो पहले था वो आकर्षण जो है कम होता जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या उम्र बढ़ती है हमारी, आकर्षण एक दूसरे के लिए कम होने लगता है, क्योंकि जैसे कपड़ा जो है नया होता है बड़ा अच्छा लगता है पहनने में, जैसे कपड़ा पुराना होता है उसको हम फेंक देते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा। तो ये तो माया की चाल है, माया का प्रलोभन है। माया इस तरह से में ठगती है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, तो सो कॉल्ड जो सुंदर है, मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स या जो जिनको मिलता है टाइटल मिलता है, ये उसके बाद कुछ सालों के बाद देखो कोई उनके बारे में पूछ भी नहीं रहा है। उनके बारे में कौन पूछ रहा है? नहीं, एक समय में उनको सब पूछ रहे थे, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है। यह है भौतिक जगत का नंगा सच। दिस इज द नेकेड ट्रूथ ऑफ द मटेरियल लाइफ। कड़वा सच है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है, ऐसे लोग जो भौतिक धरातल पर हैं, इसके कारण प्रभावित हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर के कारण वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अकिंचन का मतलब यह होता है कि अकिंचन का वास्तविक अर्थ है कि ये सब होने के बावजूद भी जो प्रभावित ना हो, वो वास्तव में देखा जाए तो वो अकिंचन है। अकिंचन का मतलब केवल यहाँ ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति, अकिंचन का मतलब ये भी नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है। अकिंचन का वास्तव मतलब है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो भगवत सेवा में लगा हुआ है, और जो भी उसके पास है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर, जो भी संपदा उसके पास है, उसको भी वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। वो है वास्तव में अकिंचन, वो वास्तव में अकिंचन है। जैसे श्रील प्रभुपाद देखा जाए तो अकिंचन है।
प्रभुपाद ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये मेरे ही अपने बच्चे हैं, मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं, प्रभुपाद से आए मांगने के लिए। प्रभुपाद ने कहा मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब तो कृष्ण का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी संस्था की संस्थापक आचार्य है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे मेरा कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को ही बोला प्रभुपाद कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, तो सब कृष्ण का है, इसमें से नहीं मिलने वाला है कुछ। Nothing belongs to me, that is called अकिंचन वृत्ताय। तो इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की भावना जिसकी होगी वो ही वास्तव में भगवान का दर्शन कर सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और इसलिए इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, भक्ति करने से उसके दो साइड इफेक्ट है। प्रभुपाद जी ने अनुवाद इस तरह से किया, देयर आर 2 साइड इफेक्ट्स। भक्ति करने से उसका 2 साइड इफेक्ट को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आनुषंगिक फल नहीं, आनुषंगिक बाई प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट जिसको कह सकते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, भक्ति अगर कर रहे हैं ठीक से हम, तो देहात्मक बुद्धि से आप ऊपर उठे हुए होंगे, या देहात्मक बुद्धि से आप निकल रहे हैं बाहर, प्रोसेस में शुरू हो गया है, तो देहात्मक बुद्धि आपकी कम हो रही है। और दूसरा तत्परत्वेन निर्मलम, दूसरा क्या लाभ होता है उसका, भक्ति करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ये दोनों होना चाहिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं दोनों होना चाहिए। हाँ, दिस शुड हैपन विद अस, कि देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ रहे हैं हम, और दूसरा हमारी इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं। इंद्रियां जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं, पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाती हैं, उस समय भगवान का दर्शन स्वाभाविक है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, भगवान गीता में कह रहे हैं। यानी कि जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वो वास्तव में जो है क्या कर सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है। ये तो परमात्मा के दर्शन की बात की जा रही है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, केवल परमात्मा का दर्शन करने से नहीं होगा, आपको भगवान का दर्शन करना है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना पड़ेगा। और भगवान की जब कृपा होगी तब आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हाँ, जैसे कि रूपशील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्मृति अदः। तो स्वयमेव स्मृति अदः, सेवोन्मुख होकर इस जीवा से जब हम प्रारंभ करते हैं भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए, तो क्रमशः धीरे धीरे क्या होता है, भगवान का नाम रूप गुण लीला स्फुरित होती है। स्वयमेव स्मृति अदा का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि स्वयं ही कृष्ण स्फुरित करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? भगवान का रूप, इसकी अनुभूति, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं स्फुरित कब होती हैं, जब कृष्ण की कृपा होती है। क्योंकि कृष्ण जब तक दर्शन नहीं देना चाहेंगे, आप कितनी भी साधना कर लो करोड़ों जन्म तक, भगवान नहीं चाहेंगे तो भगवान आएंगे नहीं आपके सामने। लेकिन जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो गई, वैष्णव की कृपा हो गई, भले आप इतने योग्य नहीं भी हैं तो कृष्ण दर्शन दे देते हैं। भागवत में इसका कोई उदाहरण है, नलकुवर और मणिग्रीव की कथा में। नलकुवर और मणिग्रीव वो भी स्वर्गलोक के ही हैं और कुबेर के पुत्र हैं, बहुत धनी। कुबेर तो देवताओं के खजांची हैं, क्या कहते हैं, ट्रेशरार हैं ट्रेशरार हैं, और बहुत धन है उनके पास। तो उनके सुपुत्र हैं नलकुवर मणिग्रीव, और मदोन्मत्त होकर नशे में मंदाकिनी नदी में नग्न अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। और उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी को देखकर जो अप्सराएं थी उन्होंने अपना शरीर ढक लिया और वहाँ से चली गई। लेकिन जो नलकुवर और मणिग्रीव थे
वो अभी भी बेशर्म होकर वहीं पे ही खड़े थे नग्न होकर। नारद जी के हृदय में दया आ गई इनके लिए। नारद जी ने कहा कि देवता के पुत्र होकर इस तरह से निर्लज होकर बेशर्म होकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनको शिक्षा देनी होगी। तो नारद जी ने वहाँ पे कहा, आप पढ़िएगा भागवत में, कि गरीब व्यक्ति का संग किया जाता है लेकिन धनी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए कभी। गरीब व्यक्ति का आप संग कर सकते हैं, इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन धनी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। धनी व्यक्ति का संग करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और नारद जी ने फिर शाप दिया। तो शाप ये दिया कि नग्न होकर स्नान कर रहे थे, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, खड़े रहो ऐसे बिना वस्त्र के 100 दिव्य वर्षों के लिए, 36,000 साल। 100 दिव्य वर्ष मतलब 36,000 साल के लिए वृक्ष के रूप में खड़े रहो। बेचारे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब उनको समझ में आया दंडित करने से कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो दंडित करने से ही समझते हैं। साम दाम दंड भेद, जो मीठी वाणी नहीं सुनते, मधुर वाणी नहीं सुनते, समझाने पर नहीं समझते हैं, बार बार बोलने पर नहीं समझते हैं और बार बार वही गलती करते रहते हैं, तो अंततः एक ही उपाय है दंड देना। दंड देने से जो है बहुत लोगों की अकल ठीक हो जाती है। जैसे कोरोना के बाद बहुत लोगों की अकल ठीक हो गई। जो लोग मंदिर नहीं आ रहे थे वो भी मंदिर आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने। हजारों हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हमारे मंदिर में रोज 10,000 लोग आ रहे हैं अब दर्शन करने, वर्किंग डे में भी। और रविवार के दिन तो पूछिए मत आप, वहाँ तो मेला लगा रहता है। एक रविवार 45,000 लोग आए और 20-25-30,000 तो आ ही रहे हैं, हर रविवार को आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। और केवल हमारे मंदिर के नहीं, भारत में जितने भी मंदिर हैं और तीर्थ स्थान हैं, सब जगह भीड़ बढ़ गई है। वृंदावन में जाइए आप, चलने की जगह नहीं है, वहाँ पे भी चल नहीं पाएंगे मंदिर के सामने, इतनी भीड़ है। पूरा वृंदावन खचाखच भरा हुआ है। कहीं भी जाओ पूरे भारत में, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह मेला लगा हुआ है। तो क्यों हो रहा है? दंडित होने के बाद। तो कई बार जरूरी है ये दंड, जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता दंड होता है, उसमें अच्छे लाइन में आ जाते हैं, अकल ठिकाने आ जाती है। नहीं तो बेचारे भक्त लगे रहेंगे और कई साल लग जाएंगे उनको भक्त बनाने में, बड़ी समस्या है। ये अपना यहाँ यूथ सैन और DYS करते रहेंगे और आप जो है फैमिली प्रीचिंग करते रहोगे, भक्ति वृक्ष और ये कई सारी चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन कोई आने सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब प्रकृति के द्वारा दंडित होता है तो फिर देखो अपने आप ही लोग भाग भाग के आते हैं। इसी कारण से कई बार भागवत में दंड की चर्चा की गई है। नरक लोगों का वर्णन इसमें इसी कारण से है भागवत में। ये उन लोगों के लिए है जो सुधरने वाले नहीं हैं। तो वो अध्याय पढ़ ले, 5वां अध्याय, नारकीय लोगों का वर्णन। तो मैं क्या कह रहा था इससे पहले, क्या कह रहा था? हाँ, तो नलकुंवर मणिग्रीव जो है उनको वृक्ष का शरीर मिल गया, अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष वास्तव में आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा है, गाई गई है। अर्जुन का जो छाल होता है उसका अगर वो बनाया जाए, पाउडर बना के उसको ले लें आप दूध के साथ मिक्स करके, हार्ट के लिए टॉनिक है वो। तो हार्ट पेशेंट्स अगर हैं यहाँ तो वो लीजिएगा, अर्जुन की छाल का बना हुआ पाउडर मिल जाता है, तो लीजिए, रोज लीजिए, हार्ट के लिए टॉनिक है वो। तो वृक्ष के रूप में थे वो 36,000 साल के लिए। और नारद जी ने लेकिन साथ में शाप देकर दया की, इतनी दया की, ऐसा शाप सबको मिल जाए। उन्होंने कहा कि 100 दिव्य वर्षों के बाद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जब हैं नंद महाराज के घर में अपनी बाल लीलाएं करेंगे, उस समय आपको दर्शन देंगे और वही खुद आपका उद्धार करेंगे। अब देखिए 100 दिव्य वर्ष बीत गए, वृक्ष के रूप में भजन नहीं किया उन्होंने वहां पर। नंद महाराज के घर में रहकर वृक्ष के रूप में क्या भजन करते हो? लेकिन वो इतने 100 दिव्य वर्षों के लिए पश्चाताप कर रहे थे। पश्चाताप की अग्नि में शुद्ध हो गए वो। पश्चाताप, देखिए कोई गलती करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चाताप करना। तो इन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप करते करते शुद्ध पवित्र होने लगे। और जैसे कि नारद जी ने, क्योंकि नारद जी ने कहा था, भगवान ने दर्शन दिया, जैसे ही भगवान ने दर्शन देते जानते क्या बोला नलकुंवर मणिग्रीव को?
टीकाकारों ने, आचार्यों ने लिखा है कि भगवान ने कहा ये मत सोचना कि मैं दर्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत भजन किया है। ये मत सोचना कि मैं दर्शन दे रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत भजन किया है। मैं तुम्हें दर्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नारद जी ने कहा था। तो क्योंकि नारद जी ने कहा था इसलिए मैं दर्शन दे रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी अपनी कोई योग्यता नहीं है, इसलिए वापस जाओ स्वर्गलोक, वहाँ जाके भजन करो। और वहाँ जाके उन्होंने भजन किया। गोपाल चंपू में लिखते हैं श्री रजीव गोस्वामी, वहाँ जाके भजन किया, वहाँ सिद्धि प्राप्त हुई उनको। और उनका नाम है मधुकंठ और स्निग्ध कंठ के नाम से वो कृष्ण के सखा हैं। ब्रज गोकुल में, ब्रज में भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके वहाँ से भगवान का दर्शन ऐसे प्राप्त होता है। समझ रहे आप? तो किसके ऊपर क्या कृपा होने वाली है भगवान ही जानते हैं। कालिया के बारे में यही तो पूछ रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं गोपियाँ, उनकी जो पत्नियाँ, नाग पत्नियाँ हैं, वो यही कह रही हैं कि ये कालिया ने ऐसा क्या किया है, ऐसी कौन सी संस्कृति इकट्ठी की इसने जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन जो है इनके फलों के ऊपर नृत्य करने लगे। ऐसा क्या किया था कालिया ने? ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ऐसी कोई भक्ति नहीं की थी कालिया ने जिसका कारण भगवान श्री कृष्ण आकर नृत्य करेंगे जो उनके फलों पर। सोच के देखिए आप। तो कहने का मतलब होता है, इसलिए साधन भक्ति में हम लोग बहुत कुछ निर्भर हैं, बहुत निर्भर हैं गुरु और वैष्णव की कृपा के ऊपर। बिना कृपा के कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो भगवान ने गीता में कह दिया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली, सिद्धि का मतलब होता है, यहाँ सिद्धि का मतलब है जो ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो भी एक प्रकार की सिद्धि है। ब्रह्मभूत स्थिति का मतलब यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसकी अनुभूति जिसको हो गई। तो ऐसे कई जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से कोई एक विरला होता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे तत्व से जान पाता है। सो इट इज सो डिफिकल्ट। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद, लेकिन गुरु की कृपा हुई, वैष्णव की कृपा हुई, तो इसी जन्म में आपको सिद्धि मिल सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें, अपनी साधना भी बंद कर दें। हम तो पूरी तरह से कृपा के ऊपर निर्भर हैं। जब भी वही कर लेंगे, श्रवण भी वही कर लेंगे, सेवा भी वही कर लेंगे, दर्शन तो देना ही है क्योंकि कृपा है। कृपा का मतलब होता है क्री और पा करके फिर पा। कुछ कर फिर पाएंगे आप कुछ कृपा। नहीं तो ऐसे थोड़ा कृपा मिलने वाली है आपको। लड्डू पेड़ा थोड़ा जो आकाश से गिरेगा अपने आप। तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए वो कष्ट जब उठाएंगे, किस तरह से प्रभुपाद ने एक बार लॉस एंजल्स में पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद ने एक बार लेक्चर में बोल दिया कि यू हैव टू बी 100% प्योर टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। आपको 100% शुद्ध होना पड़ेगा भगवान के धाम में जाने के लिए। भक्त लोग बहुत निराश हो गए। उनको लगा हम तो कोई प्योर है ही नहीं, 100% तो बहुत दूर की बात है, 100% प्योरिटी कहाँ से लाएं। लोग जानते थे अपने अपने संस्कार, उनके अपने अपने जो कुकर्म जो पहले किए हैं वो सब जानते थे। वहाँ बैठे थे बेचारे भक्त जो, तो बहुत डिस्करेज फील कर रहे थे। प्रभुपाद देख के समझ गए ये लोग डिस्करेज हो रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ओके 90% इज इनफ, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर प्रभुपाद ने कहा 80% इज इनफ, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है, व्यासासन से नीचे उतरते हुए बोला, शॉल को ऊपर डालते हुए प्रभुपाद ने कहा ओके 70% इज इनफ। तो प्रभुपाद जय प्रभुपाद करके सब लोग बड़े खुश होकर बोलने लगे। फिर उसके बाद जानते क्या हुआ, प्रभुपाद रूम में गए, किसी और ने पूछा बाद में भाग गए कि प्रभुपाद आपने कहा कि 70% जो है इनफ है भगवान के धाम में जाने के लिए। और फिर आपने ये भी बताया कि जस्ट बाय फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। हाँ, लॉस एंजल्स टेम्पल में प्रभुपाद ने बोला, जयदत्त महाराज बता रहे थे, इफ यू चैंट 16 राउंड्स मिनिमम, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 16 राउंड्स मिनिमम विदाउट ऑफेंस, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, serve the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and serve the Vaishnavas, you will see Krishna face to face in this lifetime itself. ये प्रभुपाद जी के शब्द है। और प्रभुपाद ने कई बार लेटर में ये लिखा है, 16 माला का जप करो, 4 नियम पालन करो, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड, गारंटीड है। लेकिन उसमें एक लेकिन है,
तो उसके बाद फिर क्या हुआ, नहीं लेकिन नहीं है, देयर नो लेकिन इन दैट। तो फिर उसके बाद जयदत्त महाराज ने क्वेश्चन पूछा लेक्चर के बाद कि प्रभुपाद दिस इज सो सिंपल, जस्ट बाय चैंटिंग 16 राउंड्स मिनिमम एंड फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स विल गो बैक टू गॉड। प्रभुपाद ने टेबल में जोर से हाथ मारा। प्रभुपाद ने कहा यस आई एम टेलिंग यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। तो ये शुद्ध भक्ति गारंटी है, उनका पावर है, श्रील प्रभुपाद जी की शक्ति है, वो कृपा है। महाप्रभु के विशेष पार्षद हैं, परिकर हैं प्रभुपाद जी, जिनको ये क्या कहते हैं प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो केवल इतने में ही आपको धाम ले जा सकते हैं। अदरवाइज द प्रोसेस वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी ने आसान कर दिया। अगर कोई शॉर्टकट है भगवान के धाम में जाने के लिए, वो केवल श्रील प्रभुपाद जी की शरण में रहकर ही, और कहीं नहीं है। ये गारंटी से मैं आपको कह सकता हूं। जो प्रभुपाद ने बोला है उनके वचन में एक भी शंका मत करिए, एक भी शब्द। तो फिर हम वहाँ बता रहे थे, तो बाद में किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद से कि प्रभुपाद इतने में चले जाएंगे धाम। प्रभुपाद ने कहा जानते हो मेरे गुरु महाराज के पास गोलोक धाम का फ्रंट डोर की है और मेरे पास बैक डोर की है, जो आगे से नहीं जा पाएंगे, हम पीछे से जा। तो कहने का मतलब है कि कृपा तो भरपूर है श्रील प्रभुपाद जी की। अब बात आई 70% की। 70% इनफ है, इस पर विचार किया जा सकता है। 70% प्योरिटी इनफ है, इसका मतलब ये नहीं कि 70% ही ट्राई करना है आपको। ट्राई तो आपको 100% ही करना पड़ेगा। 100% करते करते अगर 70% तक पहुंच गए तो आप पास। एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही होता है ना, हर कोई चाहता है स्टूडेंट कि भाई 100% आ जाए मेरे, उसी के हिसाब से तो मेहनत करता है। कोई ये सोचता थोड़ा ना कि मैं 30% आ जाए, पास मार्क्स आ जाए, बस उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा बेवकूफ़ तो होगा नहीं। हर कोई चाहता है कि मैं टॉप करूँ, 100% आए मार्क्स, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो सिंसियर है पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो तो यही सोच के पढ़ते हैं कि मैं टॉप करूँ यूनिवर्सिटी में, 100% मेरे आए। और 100% की जब वो तैयारी करते हो तो 90% 95% आता है। इसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, यानी कि जिसने 100% प्रयास किया है, 100% जो शरणागत होना चाह रहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आए थे उडुपी मठ के मध्वा संप्रदाय के महाराज आए थे, 2 सन्यासी आए थे वहाँ से, तो उन्होंने श्लोक समझाया, कल बहुत सुंदर बताया उन्होंने। नित्याभियुक्ता नाम का मतलब कह रहे हैं कि आपको रेगुलरली भगवान का दर्शन करना होगा, नित्य युक्त होना पड़ेगा कृष्ण की सेवा में, नित्य सेवा में लगना पड़ेगा, हमेशा उनकी सेवा में लगना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी कभी भगवान का दर्शन करने चले आते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो नित्य युक्ता भ्याम, यानी कि नित्य युक्त उपासते। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का मैं क्या करता हूँ, योग क्षेम करता हूँ, यानी कि जो कमी है उस कमी को मैं पूरा करता हूँ, और जितनी भक्ति उन्होंने कर ली है उस भक्ति की मैं रक्षा करता हूँ। यानी कि कहने का मतलब इस कमी अगर 30% की है, प्रयास हमने 100% किया, जो 30% की कमी है वो कमी भगवान दूर करते हैं। योगक्षेम का मतलब ये है। लेकिन कब होगा, जब अनंत रूप से उन्हीं का चिंतन करोगे, उन्हीं के बाद जाओगे, कहीं और नहीं जाओगे, कोई और व्रत नहीं रखोगे, केवल एकादशी का व्रत रखोगे भगवान का प्रसन्न करने के लिए, और कोई यात्रा में नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे, श्रीधाम वृंदावन। ये नहीं कि बहुत सारे स्थानों में घूम रहे हैं लेकिन हमारा जो है मन भगवान के चरणों में नहीं लग रहा, तो क्या लाभ है उसका। तो योगक्षेम महामय का मतलब ये है, तो रेगुलर सर्विस, नित्य सेवा और अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करना, यानी कि 100% प्रयास करना, शरणागत होने के लिए प्रयास करना मन, वाणी और शरीर के द्वारा। ऐसा करने से जो कमी अगर रह जाती है उस कमी को भगवान दूर करेंगे। भगवान की गीता में कह रहे हैं, ये केवल भावुकता नहीं, केवल श्रील प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, जो कमी हो मैं दूर करूँगा। तो ये है पॉइंट। तो इस तरह से भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का फिर दर्शन निश्चित रूप से होगा। हरे कृष्ण। एक आध प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में ही बोल रहे हैं कई जगह पे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये तो सच है कि भगवान कृष्ण ही गीता बोली है,
कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ही गीता बोली है, ये पूरा संसार जानता है। और भगवान कह रहे मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मई आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। भगवान गीता में बहुत जगह अपने बारे में बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। परम धामा पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजो भुवम। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को देखकर। तो भगवत गीता पहले उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अनेक श्लोक हैं भगवत गीता में जिससे प्रमाणित हो रहा है कि ये गीता भगवान कृष्ण ही बोली है। श्री भगवान उवाच इसलिए लिखा है कि श्रील वेद व्यास जी ने महाभारत में भीष्म पर्व में इसको जोड़ा है, 25 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक। तो उसमें जब वेद व्यास जी लिख रहे हैं तो श्री भगवान उवाच लिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि वेद व्यास जी बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण केवल एक सामान्य पुरुष नहीं है, वो भगवान है, ये श्री भगवान की वाणी है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता, जो भगवान के द्वारा गाया गया गीत। वो शीर्षक का अर्थ ही नहीं जानता वो व्यक्ति, जो बोल रहा है उसको पता ही नहीं भगवत गीता का मतलब क्या है। भगवत जो शब्द है वो भगवान से आया हुआ है, और भगवत गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। किसको? अर्जुन को। क्लियर है, भगवत गीता का टाइटल में दिया है, और क्या खोलने की भी जरूरत नहीं है आपको। श्रीमद् भगवत गीता ये टाइटल में ही दिया है कि ये श्री भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। इट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए भगवत गीता को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक एक श्लोक लेके उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, भाई देखो यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे दिया, तब वो समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।